गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से और मैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर में चैप्टर इन्वायरमेंट का सेकेंड टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 7 का। जैसा कि पीछे हमें ये सुनने को मिला कि बर्ड्स छोटे होते हैं एंड थोड़ा सा समझ में कम आता है, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ जो वर्ड लिखा गया है ये थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है पिछले बार के कंपैरिजन में, और हम हर एक वर्ड का जो लिखा हुआ वर्ड पे हम उसे पढ़ेंगे भी। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं हम, तो आप उसे सुने तो आपको वर्ड समझ में भी आएगी। तो यहाँ ध्यान दें और हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट में ये सारा। पीछे हम इन्वायरमेंट में सिर्फ इन्वायरमेंट को डिफाइन किए थे। इन्वायरमेंट को डिफाइन करने के साथ साथ हमने बताया था कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा ह्यूमन मेड। फिर नेचुरल में हमने बताया कि उसका भी दो सब पार्ट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो उससे आगे का जो टॉपिक है आज यहाँ पे है, ये है नेचुरल इन्वायरमेंट पहला टॉपिक, दूसरा है इकोसिस्टम एंड तीसरा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट या ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इस तीनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट। Environment that consist natural things like land, water, air, plant, etc. called natural environment। वैसा इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट जिसमें नेचुरल चीजें जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, etc. मिला हुआ हो, उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या क्या, हमारे लाइफ में नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को भी बोल दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। नेचुरल इन्वायरमेंट का पहला इंपॉर्टेंस, इट प्रोवाइड्स अस बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हमें जीवित रहने के लिए ये हमें आधार प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट प्रोवाइड्स लैंड टू लिव ऑन। ये हमें जमीन देता है जिसपे हम रहते हैं। इट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रीथ। ये हवाएं भी देता है जिससे हम सांस लेते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। ये वाटर देता है खाने के लिए, वाटर देता है पीने के लिए और फूड खाने के लिए। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है किसका, नेचुरल इन्वायरमेंट का। जैसा कि क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दी जा रही है क्लास 7 में। तो पहला कंपोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट का लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ी गई होगी। इसी पॉइंट्स को हम फिर से एक बार यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट या अपर लेयर। सॉलिड क्रस्ट या अपर लेयर मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, सॉलिड क्रस्ट है, हम उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में क्या है, ये जो लिथोस्फीयर होता है सॉलिड क्रस्ट, ये ऊपर से एक थिन लेयर होता है सॉइल का। उस सॉइल के थिन लेयर से ये ढका हुआ रहता है। जैसे आप ये जो देखते हैं पृथ्वी का ये हिस्सा, ये गोल वाला, ये जो लैंड है, ये पूरा का पूरा जो लिथोस्फीयर है, यही क्या होता है, मिट्टी के लेयर से ढका हुआ होता है। साथ ही साथ ये जो लिथोस्फीयर है ये अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसा 6 में पढ़ा था लैंड फॉर्म्स के बारे में, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज, साथ ही साथ ओशियन फ्लोर्स। एंड एक चीज और, जैसे जैसे आप ओशियन फ्लोर की ओर जाते हो तो ओशियन फ्लोर में ये लिथोस्फीयर सबसे पतला हो जाता है। इसका भी एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। मान लो आपका ये लैंड है, ठीक है, इसके पैरेलल में ये ओशियन का सी सरफेस है, वाटर लेवल, तो इसका जो लिथोस्फीयर होगा वो तो यहाँ होगा। तो इसके कंपेरिजन में ये जो सरफेस, यहाँ जो लिथोस्फीयर है और यहाँ जो लिथोस्फीयर है, ये क्या है, ज्यादा मोटा है और ये थोड़ा सा थिन है। तो जमीनी लेवल पे ये क्या होता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब चलें इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं लिथोस्फीयर का। ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर का फर्स्ट इंपॉर्टेंस,
इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ये हमें जंगल और ग्रासलैंड देता है ग्रेजिंग करने के लिए। दूसरा लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये हमें जमीन प्रोवाइड करता है खेती करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इट, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये जमीन देता है लिथोस्फीयर जिसपे इंसान सेट कर पाता है, सेटल होता है। एंड चौथा, इट इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स, ये बहुत सारे मिनरल्स का सोर्स है। तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? ऑल डोमेन्स ऑफ वाटर, और जितने भी डोमेन्स है वाटर का, चाहे वो आपका ओशियन हो, सी हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, या फिर जो नाला है वो ही क्यों ना हो, वो जहां पे भी पानी पाई जाती है वो सब के सब हाइड्रोस्फीयर के फॉर्म्स कहे जाते हैं। और पृथ्वी पे इसका अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि पानी के बिना सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और चूंकि ये एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, ये वाटर वेपर के रूप में भी, ये वाटर जो हाइड्रोस्फीयर है ये वाटर वेपर के भी रूप में क्या होता है, पाया जाता है। चलो अगला देखते हैं, तीसरा एटमॉस्फेयर। ये क्या है? डोमेन्स ऑफ एयर, हवा का जो आवरण है, हवा का जो एनवलप है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर इसलिए बड़ा सा लेयर बना हुआ है हवा का क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है, और वही ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, इस हवा के आवरण को इस तरह से पकड़ के रखता है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, जैसे जैसे हम सी सरफेस है, ये सरफेस है, जैसे जैसे सरफेस से हम ऊपर जाते हैं ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो क्या होता है, थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं डेंसेस्ट होता जाता है। अब ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स या वाटर वेपर, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। और इसका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर का कि हमारे इन्वायरमेंट में जो मौसम में बदलाव होता है वो इसी के वजह से। चौथा है आपका बायोस्फीयर। इन्वायरमेंट के अंदर जितने लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब बायोस्फीयर बनते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, इन सबको मिला करके जो इन्वायरमेंट बना वो हो जाता है आपका बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर बनता कैसे, तो बायोस्फीयर का पीछे 6 में भी फिगर देखे होंगे आप कि बायोस्फीयर कैसे बनता है। सपोज मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके बाद ये मान लीजिए आपका हाइड्रोस्फीयर है, और ये मान लीजिए आपका लिथोस्फीयर है। अब ये तीनों को मिला करके जो लाइफ तैयार होता है, जो लाइफ सरवाइव कर रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। अब इस टॉपिक का यानी पहला टॉपिक नेचुरल एनवायरनमेंट क्लियर हो गया। सेकेंड टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बनता है, पहले वो जानने से पहले आप यहाँ डिफिनेशन देख लीजिए। इकोसिस्टम, ए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन विच प्लांट्स एंड animals dependence on each other with their environment called ecosystem। एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के साथ एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। अब ये कैसे बनता है या कैसे तैयार होता है, तो जितने भी प्लांट्स या एनिमल हैं वो अपने सराउंडिंग्स में जो उनका इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, उसके साथ उनका रिलेशन होता है और वो उसी के वजह से सर्वाइव भी करते हैं। तो वो जो हिस्सा बना उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे सपोज डेजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एरिया इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, लेक, ओशियन, यहाँ तक कि घर में जो एक्वेरियम होता है मछली वाला वो भी इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। अब ये इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम में यानी नेचर जो है इसको बैलेंस करता है। एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट घटा तो इकोसिस्टम का बैलेंस हिलेगा, और इस चीज को मैनेज करने के लिए नेचर सारा काम करता रहता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये था इकोसिस्टम। अब आपका थर्ड टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। चलो ह्यूमन एनवायरनमेंट देखते हैं। मॉडिफिकेशन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स।
while interacting with natural environment called human made environment. मॉडिफिकेशन का मीनिंग भी हम बताएंगे अभी, चेंज, इंसानों के द्वारा मॉडिफिकेट किया गया, ये इंसानों के द्वारा नेचर के साथ मिलकर बदलाव जो किया जाता है और जो तैयार किया जाता है इन्वायरमेंट, उसी को कहा जाता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल में आपका हो गया रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान बनाता है, वो सब का सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स है यानी सिर्फ इंसान, ये क्या करता है? नेचर से इंटरेक्ट करता है। कैसे इंटरेक्ट करता है? ह्यूमन जो स्टार्टिंग में यानी अर्ली ह्यूमन के रूप में था तो ये बहुत पिछड़ा हुआ था। समय जब पार हुआ, टाइम पास हुए, इसके पास टेक्निक्स आई और इसने अपने टेक्निक्स के माध्यम से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया यानी आसान बनाया। इसने क्या किया? सबसे पहले व्हील का निर्माण किया तो गाड़ियां बनी, फायर का निर्माण किया तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बनी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सारे इन्वेंशंस की वजह से ये सेटल होना शुरू किए। तो हो कैसे रहा है? या व्हील का या फायर का या अदर चीज का निर्माण कैसे हो रहा है? नेचर से यानी नेचुरल इन्वायरमेंट से, उससे छेड़छाड़ किया और चीजों में बदलाव लेकर आया। तो जो इन्होंने बनाया वो नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है, और ये नेचर आज भी इंसानों की हर एक इच्छाओं को पूरी कर रहा है। तो ये आज था आज का टॉपिक, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी देखिए पिछले क्लास में जो मीनिंग आपका मिस हो गया था वो मीनिंग हमने रफ करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आप देखें, समझें और इसी को याद करें। अगले क्लिप में इसके लिए हम होमवर्क तैयार करेंगे। धन्यवाद।